जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, आज आपके 12 मार्च का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आपके समाप्त हो चुका है। बिल्कुल साथियों, हमारा वादा आज पहले एग्जाम में बिल्कुल 100% आपके पूरा होता है। 100% रिजल्ट दिया गया है आपके हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में। आप कोई सा भी सवाल उठा लो, हर एक सवाल लगभग हमारे मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। और अब उसके बाद में हमें ईओआरओ के लिए भी मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी होने वाली है। सबसे पहले सीईटी के मॉडल पेपर में इतना फायदा हुआ, उसके बाद में एलडीसी के, और अब बारी आती है प्यारे साथियों ईओ और आरओ के लिए। तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि शाम को बिल्कुल उनके लिए रेगुलर क्लास देखने को मिल जाएगी कल से। और हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास है वो आपके जारी रहेगी 19 मार्च तक। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हाथ थामा है साथियों तो आपको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो सबसे पहले भाई मैं जीके के सवाल क्लियर करना चाहूंगा। बाकी आंसर की और पेपर आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई जल्द से जल्द। निम्न में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली है? कौन से मवेशी की प्रजातियां हैं चोकला, मगरा और नाली? मात्र 5 सेकंड दूंगा आपको पास है। बिल्कुल शानदार आंसर आता हुआ आप सभी साथियों का। इसी तरीके से भाई सभी साथियों का आंसर है वो राइट आना चाहिए। तो फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल शानदार भाई, ये हो जाएगा आपके भेड़। क्या हो जाएगा मेरे साथी? भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, पलाना किस खनिज के लिए जाना जाता है भाई? पलाना है वो कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आज आपने देखा होगा खनिजों के संबंधित सवाल कितने थे। बिल्कुल डिट्टो मॉडल पेपरों से सवाल छपे हैं भाई। दिक्कत लेने वाली बात 1% नहीं है। तो राइट आंसर मेरे साथी कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है? बताओ देगा फटाफट। और जो आपके संधि विच्छेद उपसर्ग है वो तो डिट्टो आए हैं। मेयर सी हो गया, ये बिल्कुल डिट्टो सवाल छपे हैं। आप कोई सा भी उठा लो, स्वागत हो गया, डिट्टो सवाल। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई, फटाफट क्लास क्लियर करूंगा मैं आज। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? कौन से जिले में आपके लीलवानी खान स्थित है? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आते हुए बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बांसवाड़ा। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है भाई? महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो भाई कहां पर आयोजित किया जाता है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, ये होता है आपके करौली में। कहां पर होता है? करौली में। पशु मेला आहार प्रयोगशाला कहां है भाई? पशु मेला आहार प्रयोगशाला कहां पर है साथियों? पशु मेला आहार प्रयोगशाला सॉरी, तो ये है आपके जामडोली जयपुर में। कहां पर है मेरे शेर? जामडोली जयपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? एक सेकंड, ये देखिए भाई, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? बिल्कुल शानदार है, बीकानेर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बीकानेर। राजस्थान में वह स्थान जो आपके मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई। मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बताओ देखें कौन सा स्थान है? तो वह आपके मोलेला। कौन सा है? मोलेला। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है भाई? कौन सा भौतिक विभाजन है वो आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? फटाफट जवाब दो देखें। तो यह है प्यारे साथियों आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया का पठार है? आपने देखा होगा आज एलडीसी में बोराट का पठार ऐसा कुछ सवाल आया था। बिल्कुल डिट्टो सवाल छप रहे हैं। 1% भी प्यारे साथियों टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। तो सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सिरोही। सबसे ऊंचा पठार है ये आपके राजस्थान का और इसकी ऊंचाई है आपके 1360 मीटर। जैसलमेर जिले में शुरू की गई पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण विधि क्या कहलाती है भाई? जल संरक्षण विधि है वो आपके क्या कहलाती है? बताओ देगा फटाफट। तो यह कहलाती है मेरे साथी खंडीन। क्या कहलाती है? खंडीन। इसमें मोटे अनाज की भाई कृषि की जाती है, मोटे अनाज की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? कौन सी नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। एलडीसी में ऐसे सवाल अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। अनास नदी आपके माही नदी की सहायक नदी है भाई। कौन सी नदी की? माही नदी की।
नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई शानदार सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। यह सवाल शायद आज आपके छप चुका है, कौन से जिलों में आपके लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ये देखो भाई मॉडल पेपरों से ये सवाल है, ये मैं आज आपको करवाने वाला था लेकिन ये आज के पेपर में आ गया, ऐसा कुछ सवाल था, ये आपके पेपर में छप गया बिल्कुल डिट्टो। इससे आप अनुमान लगा सकते हो एक तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर एवं उदयपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर एवं उदयपुर। निम्न में से प्रतापगढ़ जिलों में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है भाई? प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? बताओ देखो फटाफट। प्रतापगढ़ जिले में तो वह है मेरा शहर आपके जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल, अब ये भाई खनिज क्षेत्र है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ, लोह ऐसक खनन के लिए, लोह ऐसक खनन के लिए। निम्न में से एक के लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए आपके सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? शानदार जवाब बताओ मेरे सभी युवा साथियों का। यह हो जाएगा आपके हरे कबूतर। क्या हो जाएगा? हरे कबूतर। निम्न में से कौन सी जिले सिंचाई के काम में आती है? कौन सी जिले हैं वो आपके सिंचाई के काम में आती है? जैसमंद व राजसमंद झील, जैसमंद और राजसमंद झील। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क जो सागवान वन है वो प्यारे साथियों कौन से जिले में पाए जाते हैं? जिले का नाम बताना आप सभी को। तो ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऐसा सवाल आप सभी ने देखा होगा, पहले मैंने बोला था ऐसे सवाल आते हैं। जो हमारे मॉडल पेपरों का पैटर्न था बिल्कुल वही पैटर्न प्यारे साथियों फॉलो हुआ है। अगर किसी साथी को यकीन नहीं है तो अभी के अभी आप 12 मार्च का पेपर उठा लो और हमारे पेपर को उठा लो, डिट्टो आप सभी को देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर और जामसर, ये आपके सही सुमेलित नहीं है। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान में कौन से जिले में है? तख्त सागर नामक जलाशय, तख्त सागर नामक जलाशय भाई कौन से जिले में है? जिले का नाम है मेरे साथी जोधपुर। कौन सा जिले में? जोधपुर जिले में। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था भाई? तोप डालने का कारखाना है वो कौन से दुर्ग में? तोप डालने का कारखाना तो यह है भाई आपके जयगढ़ में। कहां पर है? जयगढ़ में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। नाथू मुराद रामलाल अलीराज चित्रकारों का संबंध है वो किस चित्र शैली से रहा भाई? नाथू मुराद रामलाल और अलीराज, इनका संबंध भाई कौन सी शैली से? सभी साथी अभी कभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो भी मैं महत्वपूर्ण सवाल पीडीएफ डाल रहा हूं आपके टेलीग्राम ग्रुप में उससे आप 100% अपना रिजल्ट ले सको। तो ये हो जाएगा मेरा शेर आपके बीकानेर चित्र शैली। क्या हो जाएगा? बीकानेर चित्र शैली। बूढ़ी तीज कहाँ मनाई जाती है? कब मनाई जाती है भाई? बूढ़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज मनाते हैं आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी है वो कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी तो बिंदोरी है आपके झालावाड़ का। कहाँ का है प्यारे साथियों? झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये। होली या विवाह पर आपके गैर नृत्य के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, पुरुषों के द्वारा। कोशिया क्या था? अब भाई कोशिया शब्द से आप क्या समझते हो? कोशिया से, कोशिया से आप क्या समझते हो? तो कोशिया है मेरे साथी पचपदरा का नमक, पचपदरा का नमक। उदयपुर में महिला प्रजा मंडल 1935 की स्थापना किसने की? महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की भाई? उदयपुर में। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके दया शंकर क्षोत्रिय। क्या हो जाएगा मेरे शेर? दया शंकर क्षोत्रिय। आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे भाई आजादी के पूर्व में? तो ये थे आपके लावा कुशलगढ़ और नीमराणा, लावा कुशलगढ़ और नीमराणा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? लाल काले मृदबांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र तो यह था मेरे साथी आहड़। कौन सा था? आहड़। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। खजबा युद्ध है वो औरंगजेब के साथ किसने किया भाई? खजबा युद्ध है वो कब हुआ? साथ किसने दिया?
हर एक जानकारी आपके दिमाग में छपनी चाहिए भाई। साथ किसने दिया, किसके साथ हुआ, कब हुआ? तो 1659 में प्यारे साथियों ये युद्ध हुआ था और जसवंत सिंह ने आपके साथ दिया था। 5 जनवरी 1959 में औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था भाई। औरंगजेब और शाह शुजा, शुजा की तरफ से आपके जसवंत सिंह ने आपके नेतृत्व किया था भाई, जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ में बिना एक भी सेकंड वेस्ट के बिना संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कूट प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है? बताओ देगा फटाफट है। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी अगर आपका आंसर है तो आप बिल्कुल सत्य हो। मरुरेश जी का मंदिर है वो कोटा में है। कहां पर है मेरे शेर? कोटा में। गुलाम अली बलदेव शालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से? गुलाम अली बलदेव शालिग्राम चित्रकार है, इनका संबंध भाई कौन सी चित्र शैली से? फटाफट जवाब दो देखें। तो ये हो जाएगा आपके अलवर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अलवर। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा? राजपूत जीवन संध्या उपन्यास है वो प्यारे साथियों किसने लिखा? बताओ देखें। राजपूत जीवन संध्या ये लिखा था आपके रमेश चंद्र दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त। पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था भाई? पंडित नेनूराम शर्मा, इनका संबंध भाई कौन से प्रजामंडल आंदोलन से था? बताओ देखें। यह था मेरे साथी हाड़ौती प्रजामंडल से। किससे था? हाड़ौती प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है आपके एलडीसी के लिए। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया? मत्स्य संघ है इसका प्यारे साथियों राज प्रमुख किसे बनाया? यह बनाया था आपके धौलपुर शासक को। किसे बनाया? धौलपुर शासक को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तुंगा युद्ध है वो किनके मध्य लड़ा गया? तुंगा युद्ध बताओ देखे फटाफट है। यह लड़ा था आपके प्रताप सिंह और माधवजी सिंधिया। प्रताप सिंह और माधवजी सिंधिया। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य इसकी स्थापना कब हुई मेरे शेर? बिल्कुल शानदार, 1838 में। 1838 में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है भाई? संज्ञा देने वाला कौन है? बदायूनी। इसने भाई कौन से युद्ध की संज्ञा दी है हल्दीघाटी युद्ध को? तो इन्होंने दी है मेरे शेर गोगुंदा युद्ध की। गोगुंदा युद्ध। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? दारा सिकोह है इनका जन्म भाई राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ? बताओ देखें। यह हुआ था मेरे साथी तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट सवाल आता हुआ। राजस्थान में थेवा कला का संबंध किससे रहा? थेवा कला है इसका संबंध भाई किससे रहा राजस्थान में? थेवा कला तो संबंध रहा है प्यारे साथियों प्रतापगढ़ से। किससे रहा है? प्रतापगढ़ से। नेवर आभूषण कहां पहना जाता है? नेवर आभूषण है वो भाई कहां पर पहना जाता है? नेवर। नेवर पहनते हैं आपके पांवों में। कहां पर पहनते हैं? पांवों में। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में प्यारे साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। बाकी जो मैंने आपको वो करंट अफेयर का सवाल करवाया था कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था, वो देख लीजिए आज डिट्टो सवाल छप गया। अभी 3-4 दिन पहले की क्लास से वो सवाल उठाया गया। डिट्टो सवाल है बिल्कुल, तारीख समेत वो सवाल सेम है। 18 अप्रैल 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किस स्थान पर भगवान परशुराम पेनोरमा का शिलान्यास किया भाई? कहां पर किया था भाई पेनोरमा का शिलान्यास? बताओ देखें। परशुराम पेनोरमा का यह किया था मेरे साथी आपके कप्पासन चित्तौड़गढ़ में। कहां पर किया था? कप्पासन चित्तौड़गढ़। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे G20 में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नया शेरपा नियुक्त किया गया? भारत के प्रतिनिधि के रूप में नया शेरपा नियुक्त किया गया भाई G20 में। तो उनका नाम है मेरे शेर अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हार्टफुलनेल योग अकादमी की स्थापना की गई है? बताओ देखें। ये हो जाएगा आपके हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस। एक सेकेंड, ये देखिए भाई कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां की गई? यह सवाल तो आना चाहिए आप सभी को। तो यह की गई है आपके चंडीगढ़ में। कहां पर की गई है? चंडीगढ़ में।
यूएनडीपी द्वारा घोषित मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में 191 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को। अभी कभी दिल दिमाग मस्तिष्क में यह सवाल अभी कभी छाप लो, एग्जाम में डिट्टो सवाल छप सकता है। तो ये हो जाएगा आपके 132वां। क्या हो जाएगा? 132वां। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? महिला एकल का खिताब प्यारे साथियों कौन से खिलाड़ी ने जीता बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, इगा स्वियातेक, पोलैंड। प्रदेश का प्रस्तावित चौथा विकास प्राधिकरण वाला शहर कौन सा है? चौथा विकास प्राधिकरण वाला शहर कौन सा है प्रदेश का? तो वह है प्यारे साथियों भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसे डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ समीर वी कामत। समीर वी कामत। प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? प्रदेश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहां पर खुलेगा भाई? बिल्कुल ये खुलेगा आपके झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत पीड़ित की मृत्यु की स्थिति में परिवार को कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है भाई पीड़ित को? यह किया गया है मेरे साथी 2 लाख रुपए का। कितना? 2 लाख रुपए। अब प्यारे साथियों हम हिंदी के सवाल पर आगे बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और क्लास को लाइक कर दे। ये 2 काम करने के बाद में भाई क्लास से वापस लास्ट तक जुड़े रहना। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि का सही नामोल्लेख नहीं है? डिट्टो छपेंगे, वादा करता हूं मैं आपसे, डिट्टो सवाल। सोचो देखें एक बार सभी साथी अपने दिमाग में। फटाफट क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं। डिटेल से मैं शुरू के 20 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो भाई वो देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे ज्यादा मॉडल पेपर क्लियर करवाए थे हमने। अन्वेषण वाला बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें भाई नाम गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि हुई है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में संधि है वो सही की गई है? संधि विच्छेद बिल्कुल सही किया गया है। बिल्कुल मीराधन अयन मीरायण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो व्यंजन संधि के हैं? कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो व्यंजन संधि के हैं प्यारे साथियों? तो वे हो जाएगा आपके षड्यंत्र, द्रुप और दीर्घनाक। निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? इनमें से कौन से शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके विदुद्वेग, विदुधन, उदेक। कर्मधारय समास किसका भेद कहलाता है? कर्मधारय समास है वो किसका भेद है? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो ये है मेरे साथी तत्पुरुष का। किसका है? तत्पुरुष का। किस विकल्प के सभी पद है वो बहुवीरी समास के पद है? बहुवीरी समास के पद है बताओ फटाफट। है बिल्कुल शानदार है, मुरारी, गदाधर और जनार्दन। मुरारी, गदाधर और जनार्दन। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले? उपयुक्त पंक्ति में पीतांबर पद में कौन सा समास है? पीतांबर पद में कौन सा समास है बताओ देखें। तो यह है साथियों कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। रेलगाड़ी सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा? रेलगाड़ी सामासिक पद का सही विग्रह बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में। निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इनमें से कौन से शब्द में आपके उपसर्ग नहीं हुआ? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कुलीन हो जाएगा मेरे शेर। क्या? कुलीन। किस शब्द में हिंदी का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? यानी हिंदी भाषा का उपसर्ग नहीं है। कौन से विकल्प में है? वह मेरे साथी दुराचार। क्या हो जाएगा? दुराचार। किस विकल्प में उपसर्ग तथा मूल शब्द का सही विग्रह नहीं है? उपसर्ग तथा मूल शब्द का सही विग्रह नहीं है। कौन से विकल्प में? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ समाचार। समाचार में नहीं है भाई। आ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? आ उपसर्ग है, इसका प्रयोग प्यारे साथियों कौन से शब्द में नहीं हुआ बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। वासुदेव, पार्थ, लाघव शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वासुदेव, पार्थ और लाघव, इनमें भाई प्रत्यय कौन सा है? तो ये आपके ए प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ए प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय किस विकल्प में है?
ये प्रत्ययवाचक है तद्धित प्रत्यय कौन से विकल्प में है प्यारे साथियों? तो ये आपके दानव, मारुति और मार्कंडेय। विदेशी प्रत्ययुक्त शब्द किस विकल्प में नहीं है? विदेशी प्रत्ययुक्त शब्द है वो कौन से विकल्प में नहीं है प्यारे साथियों? उड़ान, कलुटा और चचेरा में नहीं है। उड़ान, कलुटा और चचेरा। मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह क्या है? मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं का जवाब देना है प्यारे साथियों, नहीं का। तो ये हो जाएगा मेरे साथी कार्तिकेय, कार्तिक धन ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ देखें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो वह है आपके खेतीहर। कौन सा है? खेतीहर। किस विकल्प के सभी शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? आराम से पहचान करो, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बताओ देगा, फटाफट जवाब दो। हर एक साथी को जवाब देना है, बैठे नहीं रहना है, अपने दिमाग में सोचते रहना है हर एक सवाल का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपके दिगंबरा, कामिनी और कवयित्री। ये बिल्कुल शुद्ध है साथियों। नवरात्रि, पक्षीराज, स्वामी भक्त शब्दों में अशुद्धि का कारण क्या है? नवरात्रि, पक्षीराज और स्वामी भक्त, इनमें भाई अशुद्धि का कारण बताओ देखें। अशुद्धि का कारण क्या है? तो कारण है आपके अशुद्ध समास। क्या है? अशुद्ध समास। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये हो जाएगा आपके प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि। पुरंदर, शक्कर, शेषाक्ष, वज्रपाणी किसके पर्यायवाची है? पुरंदर, शक्कर और शेषाक्ष और वज्रपाणी ये किसके पर्यायवाची है? तो ये आपके इंद्र के। किसके है? इंद्र के। इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। इनमें से कौन सा आपके इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। बिल्कुल शानदार। वज्रायुद्ध। क्या हो जाएगा? वज्रायुद्ध। किस विकल्प के सभी शब्द है वो कामदेव के पर्याय है? कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो कामदेव के पर्याय है? तो ये है आपके मदन, मनोज और मनमथ। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं। इनमें से कौन सा प्यारे साथियों सही विलोम शब्द नहीं है? आराम से एक बार देख लो चारों ऑप्शन और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार। ख्यात, विख्यात। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गृहीत का सही विलोम शब्द क्या है? गृहीत का सही विलोम बताओ देखें। गृहीत, गृहीत का सही विलोम बताओ देखें। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके त्यक्त। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है? इनमें से प्यारे साथियों सही विलोम युग्म कौन सा है? फटाफट जवाब दो देखें। सही विलोम युग्म कौन सा है इनमें से? तो यह है मेरे साथी गहन विरल। मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए अब तो आपके। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उचित शब्द नहीं है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। कमल की डंडी, मृणाल, सत्य है। एकटक देखना, अनिमेष, यह भी सत्य है भाई। ऑप्शन डी आपके फिर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश हेतु उचित शब्द है? एक बार आराम से मेरे सभी साथी अपनी तीखी निगाहों से निकालो भाई चारों के चारों सेंटेंस और फिर जवाब दो देखें। दिमाग में सोचते रहना है प्यारे साथियों। बाकी EORO की जो भी साथी तैयारी कर रहा है बेफिक्र हो, कल से मैं आपके मॉडल पेपर लगा दूंगा शाम को 7 बजे और सुबह आपके करंट अफेयर की क्लास भी लगने जा रही है। यह भी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। यह बिल्कुल सत्य है। वह जो बूढ़ा ने वो अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में प्यारे साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। कम बोलने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? कम बोलने वाला व्यक्ति अर्थात मेरे शेर एक शब्द में बोले तो मितभाषी। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन से विकल्प में नहीं है? आराम से देख लो एक बार, थोड़ा सा क्लियर नहीं है एडजस्ट करो भाई। बताओ देखे फटाफट, सोचो प्यारे साथियों कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इससे शानदार तैयारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इतने कम टाइम में मैं आपको 150 सवाल क्लियर करवा रहा हूं। कहीं पर भी मिले तो आप मुझे बता देना कि यहां पर आपको मेरे को 150 सवाल क्लियर करवा रहे हैं मात्र 40 मिनट के भीतर, वे भी पर्याप्त टाइम देकर। पैसे कमाने से मतलब नहीं है साथियों, कम टाइम में जितना आपसे हो सके उतना हम आपको करवा रहे हैं। बाकी क्लास 2 घंटे की भी हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते, उससे मतलब नहीं है कुछ। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि हर एक टॉपिक एक बार आपकी तीखी निगाहों से निकलता रहे।
तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, वे जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी। ये सरासर गलत है, बेसिक है। निशाचर का अर्थ का शब्द नहीं है। निशाचर का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो वह है मेरे साथी लोमड़ी। कौन सा? लोमड़ी। पक्षी सूर्य गुड्डी पारा है, वो किसके अर्थक है? तो यह है मेरे शेर आपके पतंग के। किसके है? पतंग के। किस विकल्प में सभी शब्द है वो हरि शब्द के वाचक है? हरि शब्द के वाचक है। कौन से विकल्प में है? मेंढक, पानी और सर्प। मेंढक, पानी और सर्प। निम्न में से विदु शब्द का वाचक शब्द नहीं। इनमें से कौन सा आपके विदु शब्द का वाचक नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधु। सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? सुई और स्वच्छ। बिल्कुल शानदार भाई, सूची और सूची है भाई। सुई मतलब सूची और स्वच्छ मतलब सूची। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं है प्यारे साथियों? तो वह आपके शुल्क, शुक्ल, श्वेत, फीस। ये आपके सरासर गलत है। अजर का अर्थ देवता है, तो अजीर का क्या अर्थ है? अजर का अर्थ अगर देवता है तो अजीर का अर्थ क्या है मेरे शेर? तो ये आपके आंगन। क्या है मेरे साथी? आंगन। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही है? सॉरी, सही है। एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना अभी मेरी तरह। बिल्कुल, प्रसाद, प्रासाद, अनुग्रह, राजमहल। ये आपके बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य बताओ देखें। कर्तृवाच्य वाला वाक्य बताओ देखें। आराम से एक बार सभी साथी चारों विकल्प देख लो और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी युवा साथियों का आंसर आता हुआ। राम ने रावण को बाण से मारा। अगला सवाल लेते हैं। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में सही रूप क्या होगा? क्या वे लिखेंगे इसका भाई भाववाच्य में सही रूप क्या होगा? तो इसका होगा मेरे शेर, क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या उनसे लिखा जाएगा? मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ सका, इसमें भाई वाच्य कौन सा है? वाच्य वाले सवाल भी आते हैं एलडीसी में। मैं रामचरितमानस से नहीं पढ़ सका, इसमें वाच्य बताओ देखें। तो वाच्य है मेरे साथी कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। किस वाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक, पुल्लिंग एवं एकवचन में होती है? ये एक तरीके से वाक्य की पहचान है आपको। तो वह वाच्य है प्यारे साथियों भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ देखें। इनमें से शुद्ध वाक्य बताओ। मेरी राय में आप चले जाइए, यह बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से भाई किस में आपके शुद्ध वाक्य नहीं है? ये हो जाएगा आपके किसान धोती पहन रहा है। ये प्यारे साथियों शुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं। इनमें से कौन सा आपके अशुद्ध वाक्य नहीं? नहीं बताना, अशुद्ध वाक्य नहीं है। बिल्कुल, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। कृपया शीतल गन्ने का रस से पीजिए, वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? कृपया शीतल गन्ने का रस पीजिए, इसमें भाई किस प्रकार की अशुद्धि है बताओ देखें। बिल्कुल, वाक्य में शब्द है वो कर्म भंग के कारण। काट की हड्डी दोबारा नहीं चढ़ती, लोकोक्ति काट बताओ। काट की हड्डी दोबारा नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है आपके किसी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। दुर्लभ वस्तु का द्योतक मुहावरा क्या है? दुर्लभ वस्तु का द्योतक मुहावरा बिल्कुल गुल्लर का फूल। गुल्लर का फूल। घनिष्ठ संबंध होना अर्थ का द्योतक मुहावरा कौन सा? घनिष्ठ संबंध होना, इसका मुहावरा कौन सा भाई? चोली दामन का साथ होना। चोली दामन का साथ होना। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? अधिक परिश्रम किंतु लाभ है वो कम, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो वह मेरे साथी खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब प्यारे साथियों इंग्लिश के सवाल में आपको क्लियर करवा रहा हूं।
करेक्ट टेंस फॉर्म बताना है। ही खालिस्तान हेयर ओनली लास्ट नाइट, इसमें कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब आएगी? तो वे आएगी आपके अराइव्ड। वी खालिस्तान टू इंग्लैंड इन फ्यू मंथ्स, कौन सी टेंस आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, बताओ देखें। बिल्कुल आर गोइंग, कौन सी आएगी? आर गोइंग। गोल्ड ऑन खालिस्तान वाटर बट वुड डॉग डज, सॉरी, गोल्ड खालिस्तान ओन वाटर बट वुड डज, क्या आएगा मेरे शेर इसमें? इसमें आएगा प्यारे साथियों आपके डज नॉट फ्लोट, डज नॉट फ्लोट। आई खालिस्तान वॉक अलोंग द रोड वेन आई खालिस्तान सीन ए लोइन, कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो इसमें आएगा आपके वाज वॉकिंग और सा, पहले में आपके वाज वॉकिंग, दूसरे में आएगा आपके सा। अमित खालिस्तान टू रोहन से सिस्टर इन 2015 2015, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ मैरिड। अब भाई एक्टिव पैसिव वाला आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सारे सवाल अटेंड करो। एक्टिव पैसिव हो गया या फिर कोई इरर वाले सेंटेंस हो गए, करेक्ट आर्टिकल और डिटरमिनर बनने। ही खालिस्तान मनी, क्या आएगा मेरे शेर इसमें, बताओ देखें, जवाब दो देखें फटाफट, मात्र 5 सेकंड में। तो इसमें आएगा आपके हेज लिटिल। प्रेमचंद खालिस्तान सेकंड शेक्सपियर, बिल्कुल शानदार इज आएगा इसमें। आई सेल प्ले खालिस्तान पियानो एट द पार्टी, इसमें आएगा आपके दी। बेस्ट ड्राइंग विल गेट ए प्राइज, तो इसमें आएगा मेरे शेर दी, वापस दी। गिव हिम खालिस्तान राइस, राइस से पहले क्या आएगा, डिटरमिनर आर्टिकल बताना है भाई आप सभी को। तो इसमें आएगा आपके सम राइस। आई हैवंट खालिस्तान प्रॉब्लम, तो इसमें आ जाएगा आपके एनी, क्या आ जाएगा मेरे शेर? एनी। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बढ़ना है भाई। आफ्टर द अर्थक्वेक द होल सिटी अपीयर्ड टू द खालिस्तान सिंबल्स, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा मेरे शेर इसमें, फटाफट जवाब दो देखें। तो इसमें आएगा आपके इन। द न्यू हॉस्पिटल प्रोवाइड्स एम्पल एमेनिटीज खालिस्तान द पेशेंट्स, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इसमें, स्टार कर लेना अभी कभी सवाल को, शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो टू आएगा इसमें। इट इज डिफिकल्ट फॉर एन ओवर सेक्रिप्लियस पर्सन टू लाइव खालिस्तान कोर्स पीपुल, बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके एमोंगस्ट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई फिल इन द ब्लैंक वाले, आराम से हर एक सवाल को क्लियर करते जा रहे हैं। एंटोनियम बताओ देखें, डिसडेन, डिसडेन का एंटोनियम बताओ देखें, डिसडेन का एंटोनियम। तो डिसडेन का है आपके प्रेज। इंगेन्यूअस का बताओ देखें, इंगेन्यूअस, तो इसका हो जाएगा आपके क्राफ्टी। टेडियम का बताओ, टेडियम का, बिल्कुल डिलाइट। केस्टिएज का बताओ देखें, केस्टिगेट, केस्टिगेट का बताओ देखें, बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके कॉन्डोन। सिनोनियम बताना आपको, प्रोवेज, प्रोवेज का सिनोनियम बताओ देखें, प्रोवेज। मात्र 5 सेकंड है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके एक्सपर्टाइज। स्पेकुलेट का बताओ देखें, स्पेकुलेट, बिल्कुल टू गेस। डेलीगेट का बताओ देखें, डेलीगेट का सिनोनियम, डेलीगेट का सिनोनियम। रिप्रेजेंटेटिव, वन वर्ड बताना भाई, ए प्लेस फॉर कीपिंग डॉग्स, कुत्तों को रखने वाला स्थान। तो ये कहलाता है मेरे शेर केनल, क्या कहलाता है? केनल। ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ इज, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्टिमिस्ट। द मर्डर ऑफ ए चाइल्ड इज, द मर्डर ऑफ ए चाइल्ड इज, ये क्या कहलाता है मेरे शेर? ये कहलाता है आपके इंफेंटिसाइड।
ए लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग इज एजेंडा। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, इसी के साथ में पूरे 100 सवाल क्लियर करते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स वाले सवाल आ चुके हैं, इन सारों को सही करना है। साइल्ड, चाइल्ड के बाद में आप क्या लगाओगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए तो हम लगाएंगे भाई चाइल्डहुड, बिल्कुल ही बेसिक है। सिक्योर का बताओ देगा, सिक्योर, इनसिक्योर, IN। ईडियम एंड फेज वाले सवाल भी करते हैं। टू गिव वाइड बर्थ टू, टू गिव वाइड बर्थ टू, तो ईडियम एंड फेज बताओ देखें, बिल्कुल शानदार। टू कीप और अवे फ्रॉम, टू थ्रो अप ए वंस कार्ड्स, टू थ्रो अप ए वंस कार्ड्स, तो इसमें आ जाएगा मेरे साथी टू कीज टू स्ट्रगल। ब्रीड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल शानदार। वेरी फॉर्चुनेट, क्रिसमस टेंस। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका क्या आएगा भाई ईडियम एंड फेज में, तो इसका आएगा मेरे शेर डिस्करेज। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के लिए। बाकी EORO के लिए क्लास आपके कल से शुरू हो जाएगी। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि बाद में आपको पछतावा न हो। तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ में कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, आंसर की सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।